3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को। कह कि यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब बोलेगा कि यूरोप में टोटल कितने देश है, तो याद रखिएगा टोटल अगर देश की बात की जाए यूरोप में, तो मैं आपको बता दूं लगभग 44 गो देश है। कितने गो है बाबू यहाँ पर, 44 देश किसमें है, यूरोप में है। तो 44 को देश में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, किस तरह सहायक हुआ ये बताना। 44 गो राज्य थे, राष्ट्र कोई कम नहीं हुआ पूरा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बनता है। देखिए ये जरूर आप लोग देख कर जाइएगा। 8वां इसको पूछ सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी। और ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो कैसा हो जाते हैं, बोर्ड मॉडल हो जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूरी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो तो या सब्जेक्टिव हो तो देखिए सबसे पहले का हम लोग जानते हैं ओके कि ये सबसे पहले फ्रांस के शासक ये कब बने थे, फ्रांस के जो शासक थे कब बने थे। तो हमेशा याद रखिएगा पहला पॉइंट कि फ्रांस का जो शासक माने राजगद्दी संभाले ये 1804 ईस्वी में संभाले, लेकिन मेटरनिक ने क्या किया था ना कि 1815 तक इस नेपोलियन को हटा दिया था। लेकिन याद रखिएगा 1804 से लेकर 1815 के बीच के जो अवधि जो कहलाया था उस वक्त नेपोलियन युग कहलाया था, नेपोलियन युग कहलाया था। ओके ये ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन युग कहा गया था। तो यहाँ तो समझ में गया था, मैंने आपको ये बता दी। ओके अब ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैलाए थे ये हम लोग का सबसे प्रमुख क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है ना, कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैलाए थे। तो हम लोग दूसरा का पॉइंट याद रखिएगा, इटली और जर्मनी, इटली और कौन सा रे बाबू, और कौन सा, जर्मनी में, जर्मनी समझ रहे, इटली और जर्मनी में कुछ ऐसा काम किए कि पूरे ये का यूरोप क्या, ठीक है ना, एशिया में भी इनका नाम बन गया। इटली और जर्मनी आखिर क्या किया, बनता है आखिर किए तो क्या किए। तो देखिए जो यहाँ पे इटली और जर्मनी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जो फ्रांस पे ऐसा जब एक दूसरे से अटले सटले पटले था। ओके यहाँ पे बुर्बो राजवंश चलता था, कौन सा चलता था, बुर्बो राजवंश चलता था। इस बुर्बो राजवंश में ध्यान दीजिएगा क्या क्या मतलब कि सुविधाएं थी, क्या क्या सुविधाएं नहीं थी। तो बुर्बो राजवंश में ये दास बहुत ज्यादा थे। ओके दास की प्रवृत्ति, दास की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के मतलब कौन सा जी, गुलामी। ओके दास की कौन सा, गुलामी। अब देखिए दास की गुलामी होने की वजह से भूदास भी देना पड़ता था। भूदास का मतलब समझ सकते हैं कि भूमि का भी गुलाम होते थे लोग। ओके अब भूमि का भी पैसा देना पड़ता था, साथ ही साथ ये जो बुर्बो राजवंश थे ना, ये ना जमीन का भी मतलब किसान से भी क्या करते थे, अन्न लिया करते थे। साथ ही साथ सीमांत भी इनसे क्या करते थे, सीमांत ऐसा समझिए कि सीमांत भी इनसे क्या करते थे, कर लिया करते थे। और पूरा का पूरा मतलब कि थोड़ा सा भी आजादी नहीं था इन लोगों को के, स्त्रियों को पुरुषों को के थोड़ा थोड़ा आजादी नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी नेपोलियन बोनापार्ट जब अपन शासन काल संभाले, सबसे पहले क्या किए कि जितने दासता का जो प्रवृत्ति था पूरे के पूरे खत्म कर दिए, यानी गुलामी पूरे के पूरे खत्म कर दिए, सबको ही आजाद कर दिए। जब आजाद करेंगे तभी तो एक दूसरे से बोलने चालने का मौका मिलेगा, समझिए ध्यान से। ओके अब भूदास, भूदास को सीधा क्या कर दिए, हटा दिए। ओके कोई किसी का जमीन का गुलाम नहीं होगा, जो जितना बोएगा उतना वो पाएगा, बस थोड़ा सा राज्य के लिए वो भेंट कर देगा। ओके जो किसान थे सीमांत को पूरा का पूरा क्या कर दिए, हटा दिए गए। तो आप ही बताइए जरा ओके कि ये सारी चीजें जब हटा दिया जाएगा तो क्या ये चीज राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, जरूरी होगा। और साथ ही साथ एक चीज और हटा दिए थे, यहाँ के जो आकताना शाही काम करते थे,
तानाशाही, ओके, बुर्बो राजवंश इसको जड़ से उखाड़ कर बिक दिए। तानाशाही के मतलब कि राजा के जौन मर्जी जौन कर दे। जैसे बुर्बो राजवंश में लुई 16वां 18वां ये सब जो था लोगों के जौन मन करता था तौन करते थे, लेकिन ये आकर ये पूरे के पूरे का कर दिए, हटा दिए। जब हटा दिए तो क्या आपके इटली और क्या जर्मनी में का राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगा कि नहीं होगा रे बाबू, राष्ट्रवाद का, ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना क्या उत्पन्न हो गया, कब, जब ये फ्रांस में काम किए तब। समझ सकते हैं आप लोग, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये किनके, तो नेपोलियन बोनापार्ट के, ओके। तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। अब देखिए साथ ही साथ और कौन सा कार्य किए जो कि और भी राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हो गया। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जर्मनी, ओके, उस वक्त जर्मनी 300 राज्य में विभक्त था। कितने सौ राज्य में विभक्त था रे बाबू, 300 राज्य में विभक्त था। इसको एक में कर सिर्फ 39 गो रियासत बना दिए, रियासत बना दिए, ओके। यानी 300 राज्यों को कितने करना जी, 39 गो रियासत बना दी, जिसको आगे चलकर हम लोग राइन संघ का नाम हम लोग देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, राइन संघ का हम लोग नाम देते हैं। ये सारे के सारे भूमिका है। तो जरा सोचिए कि अगर एक व्यक्ति, क्या जी, एक व्यक्ति 300 टुकड़े को मतलब अलग अलग क्षेत्रों को एक में करके 39 को बना सकते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी के हैं। तो क्या अपने देश के प्रति क्या प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह क्या होते गया जी बाबू, बढ़ते गया, ओके। और इस तरह पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। तो हम लोग बोलते हैं कि नेपोलियन ने क्या किया, राष्ट्रवाद भावना को उत्पन्न किया। यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ओके। तो जितने मैंने पॉइंट लिखा हूं बस इसी को आपको क्या करना है, सजा दे रहा है। क्या करना है बाबू, सजा देना। एक बार मैं बोल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा लिखना कैसे है, ओके। उसके बाद मैं तो लिखा ही हूँ। देखिए ऐसा लिखेगा कि फ्रांस के राजगद्दी पर 1804 में स्थापित हुआ, 1815 में राजगद्दी को छोड़ दिए नेपोलियन, ओके। उस युग को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन युग। ये राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज्यादा इटली और जर्मनी में उत्पन्न हुआ। क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि इटली और जर्मनी में, ओके, पहले बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, जिसमें भूदास्ता थी, ओके, किसानों पर ज्यादा कर लिया जाता था। ये बनते बनते सारे कर पर ये सारी के सारे हटा दिया गया। अब प्लस में तानाशाही को भी हटा दिया गया। इस तरह याद रखिएगा कि जर्मनी और इटली में राष्ट्र एकता का भावना उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ आप लोग कह सकते हैं कि जर्मनी के जो 300 टुकड़े में राज्यों को विभाजित किया गया था, उनको एक में कर मात्र कितने, तो आप लोग देख सकते हैं 11 साल के अंदर में, ओके, 300 राज्यों को इकट्ठा करके 39 को रियासत बना दिए थे, जिसके वजह से ओके पूरे यूरोप में अपने अपने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो गया। ऐसा हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके इमेज को देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट को आप लोग देख लिया है इनका, ओके। ये नेपोलियन बोनापार्ट है। देखिए इनके बारे में एक अलग से मैं जानकारी दे देता हूँ, इनकी जीवनी के बारे में, ओके। देखिए इनकी जीवनी के बारे में ये है जानकारी आपके समक्ष, ओके, कि ये वैसा काम करते थे ना लोग जो बोलते थे असंभव है, असंभव का मतलब हो ही नहीं सकता, उस काम को ये कर दिखा देते थे, ओके। ऐसे थे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट, ओके। अब चलिए, अब मैं इसके आंसर को यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ओके, ताकि आप लोग भी समझ जाए कि इसमें क्या क्या लिखा है। जैसा कि मैं जितना बताया ना बस वही लिखा होगा, बस एने ओने सारे बड़े होंगे। देखिए ये बोल रहा है, ओके, कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की प्रमुख क्या थी, भूमिका थी। उसने इटली और जर्मनी के देखिए राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कौन सा, जर्मनी और कौन सा, इटली बताया था ना, वो बात आ गया, ओके, समझ गए ना। तो ये याद होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं जैसे समझाया वैसे लिख दीजिएगा तो बहुत बेहतरीन आंसर होगा। अब देखिए कि नेपोलियन के प्रभुत्व
तथा उत्कर्ष से अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे। इससे उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अगर ये लैंग्वेज आप सेम टू सेम उतार देते हैं बोर्ड के एग्जाम में तो याद दिखेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। आप बोलिए कहा सर बोल दिया अब 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वो क्या करेगा ना, जो एग्जामिनर चेक करेगा ना वो पहचान लेगा कि बबुआ गाइड से छापा है, नंबर कम दिए जाए। और जैसा मैं बताया वैसा अगर लिख दीजिएगा ना, ओके बबुआ आइए अपना मन से लिखा, नंबर पूरा फूल के फूल दिया जाए, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये बोल रहे कि नेपोलियन के नेतृत्व में इटली के विभिन्न भागों को एकत्र सेना में परस्पर प्रेम एवं सहानुभूति की भावना जगी। इटली में नेपोलियन के संगठित शासन ने से प्रगति हुई। इटली विभिन्न राज्यों में बांटा एक राष्ट्र के रूप में महसूस किया गया। नेपोलियन ने जर्मनी के 300, मैंने बताया था ना कि 300 से अधिक थी स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भावना भरा। इस प्रकार नेपोलियन के कार्य यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक रहे। ये है आपके बुक का आंसर। ओके आप लोग देख लीजिएगा, जो चीज का आंसर देना होगा आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, दे सकते हैं। चलिए